सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस हिसार के संतनगर में सोनाली के घर पहुंच चुकी है। वहां पर जांच चल रही है। गोवा पुलिस उन दस्तावेजों को खंगाल रही है। सोनाली के परिवार ने जो गोवा पुलिस को सौंपे हैं उनकी सत्यता की जांच की जा रही है। तहसील भी जा सकती है गोवा पुलिस इन्हीं दस्तावेजों की जांच के लिए। फिलहाल सोनाली फोगाट का घर संतनगर में, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये जो काले रंग का मेन गेट देख रहे हैं, दरअसल यही सोनाली फोगाट का 68 नंबर का घर है। संतनगर की गली में सोनाली फोगाट का, और यहीं इसी गली में ही उनके जो ससुराल के रिश्तेदार हैं उनके मकान भी हैं। सामने ही उनके जेठ का घर बताया जाता है और बिल्कुल गली के माथे पर बताया जाता है उनके ससुराल वालों का घर है। तो कुल मिलाकर इस इलाके में सोनाली के ससुराल के रिश्तेदारों के भी कई घर। फिलहाल जो गोवा पुलिस की टीम है वो सोनाली फोगाट के घर में है, जो इस गली में व्हाइट हाउस के नाम से मशहूर, क्योंकि ये मेन गेट भले काले रंग का है लेकिन पूरी इमारत सफेद रंग की किसी किलानुमा अंदाज में ये घर बनाया गया है। हिसार में गोवा पुलिस कल पहुंच चुकी थी। पहले दिन फार्म हाउस की जांच की, कल पूरा दिन परिवार के लोगों के बयान भी दर्ज कराए। आज दूसरा दिन है। आज हिसार संतनगर गोवा पुलिस की टीम पहुंची हुई है। वहां पर सोनाली फोगाट के घर और साथ ही अभी तक जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं उनकी जांच करेगी गोवा पुलिस की टीम। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ मौके से हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, अभी तक गोवा पुलिस किस तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ा रही है? यहाँ सोनाली फोगाट का घर जिसके बाहर आप मौजूद हैं, क्या भीतर इस वक्त गोवा पुलिस की टीम मौजूद है? देखिए बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको बताऊं, गोवा पुलिस को हत्या का मोटिव पता लगाना है, क्योंकि जो सोनाली है वो अपने परिवार के बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं थी। जो सुधीर सांगवान है वो डोमिनेट करता था, परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं देता था। यही वजह है कि परिवार वालों को बहुत ज़्यादा सोनाली के बारे में पता नहीं चला था। जितना ज़्यादा जो आरोप वो लगा रहे थे, पुलिस उसी हिसाब से जांच कर रही है। ये घर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि फार्म हाउस में जांच करने के बाद जिस तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर एलिगेशन लगाए जा रहे थे, तो पुलिस को उस लीज डीड के बारे में पता चला जो कि सुधीर सांगवान ने अपने नाम पर बनाई थी, हालांकि वो रजिस्टर नहीं हुई थी। क्या और भी इसके पीछे वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनाली को इतने लंबे समय से किसी तरह की कोई दवाइयां दी जा रही हो, कुछ स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो, या फिर अगर कुछ ट्रीटमेंट चल रही हो तो किस तरह की दवाइयां सोनाली ले रही थी? ये सब चीजें अगर पता लगानी है तो वो इस घर को खंगालने के बाद ही पता चलेगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मांगना है, कोई दूसरी लीज डीड मिल पाए, कोई दूसरे सेल डीड मिल पाए, कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिल पाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों से अगर कनेक्टिंग एविडेंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस, घर और उन सभी ठिकानों पर मिल सकते हैं जहां पर सोनाली होती थी, चाहे वो गुरुग्राम का घर हो। यही वजह है कि गोवा पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू करी। फार्म हाउस से परिवार के पहले बयान दर्ज किए, फार्म हाउस को पूरी तरीके से खंगाला, फार्म हाउस से कुछ एविडेंसेस भी मिले, जैसे जिस लीज डीड की बात करी है। अब दूसरा पड़ाव सोनाली फोगाट का वो घर है, उसकी अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, उससे रिलेटेड कोई प्रिस्क्रिप्शन है, किसी तरह की कोई कागजात है, कुछ गैजेट्स हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, जो भी कनेक्टिंग एविडेंस जो इस बात को प्रूव करे कि हाँ ये हत्या का मोटिव हो सकता है। क्योंकि अगर कल को जिस गली में आप मौजूद है, जहां पर सोनाली फोगाट का घर है, यहाँ पर उनके ससुराली रिश्तेदारों के भी घर है, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पीए सुधीर सांगवान जो है सोनाली को उनके रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने देता था। इस घर में वो सोनाली फोगाट के साथ रहता था, जहां सोनाली जाती थी वहीं पर पीए सुधीर सांगवान साय की तरह सोनाली के साथ रहता था। कुल मिलाकर ये जो घर है, इस घर की चाबी किसके पास थी? घर के अंदर अलमारियां होंगी, अलमारियों में तिजोरी होती है, उन तमाम चीजों की चाबियां किसके पास है? क्या वो परिवार वालों के पास चाबियां थी, या फिर गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान से पूछताछ के बाद चाबियों के बारे में जानकारी जुटाई? और अब क्या पहली बार जब से सोनाली फोगाट की मौत हुई है इस घर का ताला और घर के अंदर कोई जा रहा है, या पहले भी खुला था ये घर? देखिए बिल्कुल इतना तो तय है कि परिवार वालों को चाहे फार्म हाउस से रिलेटेड किसी चाबी के बारे में जानकारी हो या घर की बहुत ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कल फार्म हाउस पर भी जो लाल रंग का विला है जिसमें सोनाली अक्सर आकर ठहरती थी, उसकी चाबी नहीं मिली थी, कई घंटों इंतजार करना पड़ा था। अब उसी तरीके से जो व्हाइट हाउस है सोनाली फोगाट का, यहाँ पर भी गोवा पुलिस पहुंची तो ताला लगा हुआ था। परिवार वालों को पहले से ही जानकारी दी थी कि हम सुबह यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो चाबी है उसकी व्यवस्था करके रखिए, और गोवा पुलिस
काफी देर तक, करीब आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ गई और जब परिवार वाले चाबी लेकर आए तब ताला खोला गया। इतना तो तय है कि सोनाली फोगाट से बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं थे, चाबियां नहीं थी, क्योंकि कल फार्म हाउस के उस जो लाल विला था उसकी चाबी का भी घंटों परिवार को भी इंतजार करना पड़ा था। अभी सोनाली फोगाट के इस घर की चाबी किसके पास थी ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं। जब मैं रिपोर्टिंग करते हुए आगे पहुंचा था तब पड़ोसियों ने हमें बताया कि जो ताले की चाबी है वो इस घर में मिल सकती है। ये घर किसका है? ये कुलदीप फोगाट का है, जिनका इंटरव्यू भी एबीपी न्यूज़ पे चला था, जिन्होंने कई आरोप लगाए थे प्रॉपर्टी को लेकर और जो जिस तरीके का सुधीर सांगवान का रवैया था वो परिवार वालों को नहीं मिलने देता था। तो ये घर भी कुलदीप फोगाट का, उनके रिश्तेदारों का है और इस गली के अंदर कई दुकानें भी जो है वो फोगाट परिवार की हैं और सोनाली की भी यहाँ पर कई प्रॉपर्टी है, कई दुकानें हैं जिनसे रेंट आता है, उन रेंट को भी खंगाला जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी गली में जहाँ पर कई रिश्तेदार रहते हैं, परिवार के कई सदस्य रहते हैं, लेकिन सोनाली उनके संपर्क में नहीं थी, ना ही वो उनसे कोई ज्यादा बातचीत करती थी। किस तरीके से जो सुधीर सांगवान था वो डोमिनेट करता था, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सोनाली के ऊपर रखता था। तो यही वजह है कि परिवार को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए सिर्फ जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर मोटिव को खंगालने की कोशिश कर रही है गोवा पुलिस। कि प्रॉपर्टी एंगल भी देखा जाए, कुछ मेडिकल हिस्ट्री भी देखा जाए कि पीछे से कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी कि कुछ इस तरीके की दवाइयां पहले दी गई हो कि सोनाली ने वहां पर पहुंचकर कुछ तो जो थोड़ा सा ड्रग्स लिया और वो ओवर रिएक्शन हुआ, वो रिएक्शन या फिर आपस में रिएक्ट कर गई और उनकी मौत हो गई। आप देखिए यहाँ पर आपको हरियाणा पुलिस ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि जो गोवा पुलिस है वो साथ में अंदर है। ये देखिए, ये गोवा पुलिस के जो अधिकारी है ये सोनाली फोगाट के घर के अंदर एक एक कमरे की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि ये घर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस घर के अंदर से कई डॉक्यूमेंट्स, कई दूसरी सोनाली फोगाट से जुड़ी चीजें बरामद हो सकती है। और मैंने बताया वो क्या चीजें पुलिस के लिए तो कई राज जो यहां से जांच टीम जो है वो हासिल कर सकती है। सोनाली मर्डर केस में अब तक जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक पीए सुधीर सांगवान, उसकी नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी, सोनाली के फार्म हाउस पर थी। सुधीर सांगवान ने सोनाली के फार्म हाउस को लीज पर लेने के लिए बाकायदा कागजात तैयार करवा लिए थे। गोवा पुलिस आज इनकी कागजात की सत्यता की जांच करने के लिए तहसील भी जा सकती है। रिपोर्ट देखिए आप। बात मेरी मम्मा के जस्टिस की है, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। पुलिस कर क्या रही है वहाँ? जरजोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। के पीछे ये जमीन जायदाद का ये मिलेगा, सारा कुछ उसने कब्जे में कर रखा है, यहाँ किसी को मिलने नहीं देता था। क्या सोनाली के फार्म हाउस में छिपा है मौत का राज? क्या गोवा पुलिस ये समझ चुकी है कि सोनाली की हत्या हुई और हत्या के तार जोड़ने के लिए वो यहाँ पहुंची है? क्या सोनाली का कातिल मिल गया? गोवा पुलिस की जांच से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भले ही सोनाली की मौत गोवा में हुई हो, लेकिन उसके तार हरियाणा से जुड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिस फार्म हाउस और घर में जाकर गोवा पुलिस जांच कर रही है, मौत की वजह वही है या फिर इस मौत का राजनीतिक कनेक्शन है? सोनाली के जीजा इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली की मौत के पीछे कोई राजनीतिक वजह है। मौत के पीछे आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव होने से पहले सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया। और जो हमारा शक था, भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो उसका। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। फोगाट को कुलदीप बिश्नोई ने हरा दिया था। अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस सीट पर उपचुनाव होना है। सोनाली के जीजा इसी चुनाव से मौत को जोड़ रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। सोनाली के भाई वतन का आरोप है कि आरोपी सुखविंदर की मदद हरियाणा के चर्चित नेता गोपाल कांडा कर रहे हैं। सुखविंदर ने गोपाल कांडा जी के साथ काम किया है, इसीलिए उनका लिए कुछ उनको हमें वहाँ से कुछ मैसेज मिला भी गोपाल कांडा जी उनकी मदद कर रहे हैं। इस साजिश का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो मदद की जब भी उन्होंने संपर्क किया उनसे। सुखविंदर ही बता पाएगा वो बात तो थी। दूसरी तरफ सोनाली के जेठ का आरोप है कि सोनाली की मौत के पीछे वजह राजनीतिक नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का लालच है।
पॉलिटिकल सवाल है ये, मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर। हम तो ये कह सकते हैं ये सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान इन्होंने यानी कि मौत का प्लान यहीं से हिसार से ही रच के ले गए थे। ये पहले ही प्री प्लान था। ये दोषी को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा हो ये, और कारण पता चलना चाहिए उन्होंने क्यों मारा, किस लिए मारा। तो क्या प्रॉपर्टी बनी सोनाली की मौत की वजह? सोनाली फोगाट 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन थी। सोनाली के हिस्से में पति की मौत के बाद 13 एकड़ जमीन थी। 6 एकड़ में फार्म हाउस और रिजॉर्ट बना हुआ था। सिरसा रोड और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच गांव ढूंढर की इस जमीन की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। जमीन की कुल कीमत करीब 96 करोड़ है। रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ है। हिसार के संत नगर में 3 करोड़ का घर और दुकानें हैं। सोनाली के पास स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर समेत 3 गाड़ियां थी। इसके अलावा गुरुग्राम और नोएडा में भी प्रॉपर्टी है। आपको मैं हिसार का ये आपको पहले सोनाली फोगाट का फार्म हाउस दिखा दूं। करीब 7 एकड़ के दायरे में ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जो कि फैला हुआ है। आप देखेंगे बेहद खूबसूरत इस फार्म हाउस को बनाया है जिसमें काफी ओपन स्पेस है, और पीछे भी आप वो देखेंगे वो जो कमरे बनाए गए हैं वहीं पर जब सोनाली इस फार्म हाउस पर आती थी तो रुका करती थी। गोवा पुलिस के अफसर ने भी इस घटना के पीछे आर्थिक वजह बताई थी। Right now I cannot establish whether it is political or economic, but normally आप सब जानते हैं जड़ जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। परिवार को भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, ये जमीन जायदाद का ये मिलेगा और किस वजह से कर सकता है? सारा कुछ उसने कब्जे में कर रखा है। यहाँ किसी को मिलने नहीं देता था, घर वाले को, उसके फादर तक को नहीं मिलने देता था। यहाँ सारे नौकर वगैरह, कुक वगैरह हटा दिए थे उसने। पता नहीं क्या करवा रखा था, कोई तांत्रिक विद्या थी, क्या करा रखा था उसने। सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस में सुधीर सांगवान का रखा हुआ केयरटेकर शिवम फरार हो गया। वो अपने साथ सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज भी ले गया। परिवार का आरोप है कि सुधीर के कहने पर वो फरार हुआ। पुलिस ने अब शिवम को पकड़ लिया है। एक अकाउंटेंट था शिवम, उसके खिलाफ कि वो यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज और फोन वगैरह चोरी करके लेके गया है। उसी जांच के संबंध में वो लोग यहाँ आए थे और अब हम जांच कर रहे हैं। अभी यहाँ जांच चल रही है, कितनी डीवीआर है वो क्लियर कर देंगे। पर शुभम अकाउंटेंट होता था, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया था, कल मैंने यहाँ की जांच की तो 4 डीवीआर हमें यहाँ से मिली जो चोरी नहीं हुई थी, तो हम उसको लेके गए थे। उनकी जांच चल रही है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि शिवम डीवीआर लेकर नहीं गया, दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि डीवीआर शिवम के पास थे। सवाल ये कि पुलिस इस तरह के बयान क्यों दे रही है? सवाल ये भी कि शिवम मौके से भागा क्यों? क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा है जो सोनाली की मौत का राज खोल देगा? क्या शिवम ने डीवीआर और लैपटॉप का डेटा डिलीट कर दिया? क्या डीवीआर का डेटा रिकवर करने की कोशिश पुलिस करेगी? शिवम से मिले दस्तावेजों में क्या है? उससे लैपटॉप, मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया भेजने को, इसकी में डिलीट वगैरह कुछ चलना। सुधीर ने उसको कॉल किया था, भाई ऐसे ट्रेजेडी हो गई है तो तू ऐसे निकल जा। तो सुधीर ने इसको अपॉइंटमेंट किया हुआ था यहाँ पे, तो सुधीर से ही वो मतलब कि यस कहते भाई निकल जा, तो निकल गया। मतलब डीवीआर मिल गया। हमने भी तो इसलिए उसको ना भाई बता के ले जाता हमें। सोनाली की मौत की एक कड़ी गुरुग्राम से भी जुड़ती है। गोवा जाने से पहले सोनाली सुधीर सांगवान के साथ पलवल में एक कार्यक्रम के बाद गुरुग्राम के गुड़गांव ग्रीन अपार्टमेंट में रुकी थी और अगले दिन गोवा गई थी। गोवा पुलिस जो है वो हिसार पहुंच चुकी है और हिसार से गोवा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोवा पुलिस गुरुग्राम भी पहुंचेगी और उस फ्लैट की तलाशी भी लेगी जिस फ्लैट से सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ आखिरी बार निकली थी। इतना ही नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। गुरुग्राम में ये फ्लैट सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था। सूत्रों के मुताबिक इसके रेंट एग्रीमेंट में उसने खुद को शादीशुदा बताया था और सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि कभी कभी सोनाली यहाँ आती थी। वो उन्होंने किराए पे लिया था 1 जून 2022 से। हाँ, लगातार आती रहती थी। वो लगातार यहाँ नहीं रहती थी सर, वो बीच में ओकेजनली आती थी यहाँ पे, हफ्ते में आगे 10 दिन में, उसके बाद वो चली जाती थी। ज्यादातर यहाँ सुधीर सांगवान रहता था। सुधीर सांगवान ने वो रेंट एग्रीमेंट अपने नाम से बनवाया था सर। 22 तारीख को सोनाली जब यहाँ आई थी तो उनका सरकारी गनर उनके साथ था, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले सुधीर सांगवान ने उसे हिसार लौटने को कह दिया। 21 तारीख को लगभग 4:30-5 बजे अपने सुधीर जी ने मैडम पे पूछ के फ्री कर दिया था। हम 26 को आएंगे, 26 को आपको यहाँ मिलना है मेरे को। क्या कहा था सुधीर जी ने मैडम से बात होने के बाद? गोवा और मुंबई
ये बता रहे थे हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है, 26 को हम वापस आएंगे। गुरुग्राम आना, फिर गोवा चले जाना, गनर को वापस भेजना और परिवार को गलत शेड्यूल बताना किसी साजिश का हिस्सा लगता है। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कुछ 1 वीक अराउंड शूटिंग चलेगी, इसलिए वो गोवा जा रही हैं, लेकिन हम पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक हुआ था। कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। मौत की इस पूरी कहानी के सेंटर में है सुधीर सांगवान, जिसके सीने में दफन है कई राज। सुधीर सांगवान का इतिहास ये बताता है कि अपराध से उसका पुराना नाता रहा है। इस पासपोर्ट में उसका नाम सुधीर पाल लिखा है। क्या देश छोड़कर फरार होने की कोशिश में था सांगवान? क्या गोवा पुलिस जानती है कि सांगवान के इरादे क्या थे? इस सवाल के जवाब में ही छिपा है सोनाली की मौत का राज। गुरुग्राम से मनोज वर्मा के साथ हिसार से वरुण जैन की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।